सोचिए, एक ट्रैफिक लाइट, दो अलग अलग दुनियाएं और एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देता है। ये कहानी है इस बात की कि कैसे कभी-कभी शर्मिंदगी का एक छोटा सा एहसास भी किसी की जिंदगी में उम्मीद का इंद्रधनुष बना सकता है। तो चलिए इस सफर को और करीब से जानते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बच्ची की वो गहरी इच्छा है जो हर दिन स्कूल जाते बच्चों को देखकर अपने लिए भी एक सपना देखती थी। ये एक ऐसी आवाज है जो इस कहानी के दिल में बसी उम्मीद और संघर्ष दोनों को एक साथ बयां करती है। तो कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता के एक बहुत ही बिजी चौराहे से, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की रफ्तार कभी नहीं थमती। एक तरफ गाड़ियों का शोर है और दूसरी तरफ एक ऐसी मुलाकात होने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। पार्क स्ट्रीट के ट्रैफिक लाइट पर दो बिल्कुल अलग सच्चाइयां आमने सामने थीं। एक तरफ थी राखी, जो अपनी चमचमाती कार में सुरक्षित बैठी थी, और दूसरी तरफ तारा, एक 10 साल की बच्ची जो कारों के बीच दौड़ रही थी। ये फासला सिर्फ कपड़ों या जगह का नहीं था, ये मौकों का भी था। अब उस छोटी लड़की को देखकर राखी की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? उसने खुद को उससे दूर कर लिया। उसने जल्दी से अपनी कार की खिड़की ऊपर चढ़ाई और जैसे ही बत्ती हरी हुई, उनकी कार तेजी से आगे बढ़ गई। लेकिन कार तो आगे बढ़ गई, पर वो चेहरा पीछे नहीं छूटा। राखी को अपने किए पर एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हुई। और जानते हैं, ये एक ऐसी भावना थी जो लंच के दौरान भी उसका पीछा करती रही और उसे बेचैन करती रही। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। राखी का वो जो गिल्ट था ना, वो सिर्फ एक फीलिंग बनकर नहीं रह गया, बल्कि उसने एक बड़े फैसले की नींव रखी। ये सिर्फ महसूस करने से आगे बढ़कर कुछ करने का कदम था। राखी को इतना परेशान देखकर उसके परिवार ने एक बहुत ही अनोखा फैसला किया। वो लोग लंच के बाद उसी ट्रैफिक लाइट पर वापस गए और वहां उन्होंने देखा कि तारा भीख में मिला एक सिक्का कितनी खुशी से अपनी मां को दे रही थी, जो पास में ही एक तिरपाल के नीचे बैठी थी। उस छोटी सी बच्ची और उसकी मां को देखकर राखी की मां ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने तारा की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। ये एक बहुत ही साधारण सा सवाल था, लेकिन इसमें एक नई शुरुआत की पूरी संभावना छिपी थी। तारा की मां ने अपनी मजबूरी बताई कि कैसे उसके पति बीमार हैं, घर में पैसे नहीं हैं, और इसी वजह से तारा को स्कूल भेजने की बजाय भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ता है। ये उनके परिवार की हर रोज की सच्चाई थी। बस इसी एक मुलाकात ने तारा की जिंदगी में द रेनबो स्कूल के दरवाजे खोल दिए। और ये कोई आम स्कूल नहीं था। ये उम्मीद की एक ऐसी जगह थी जहां तारा जैसे बच्चों को अपने सपने पूरे करने का एक मौका मिलता था। पता है, इस स्कूल को क्या चीज अलग बनाती थी? पहली बात तो ये कि यहां टीचर्स को दीदी यानी बड़ी बहन कहा जाता था। दूसरा, क्लासरूम के नाम इंद्रधनुष के रंगों पर थे, जो माहौल को बहुत खुशनुमा बनाता था। और सबसे जरूरी बात, हर एक बच्चे की प्रोग्रेस पर पर्सनली ध्यान दिया जाता था। तो रेनबो स्कूल में तारा को मानो एक नई ही दुनिया मिल गई थी। यहां उसने सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं सीखा, बल्कि उसे ऐसे दोस्त भी मिले जिनके साथ वो खेल सकती थी, अपनी खुशियां बांट सकती थी। ये उसके लिए हर तरह से एक नई शुरुआत थी। अब कहानी में कई साल आगे चलते हैं। वक्त बीत चुका है और कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंचती है जहां तारा का सफर एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेता है। ये दिखाता है कि सही मौका और शिक्षा में कितनी ताकत होती है। तारा का ये जो बदलाव था ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सोचिए जरा, कहाँ वो एक बच्ची जो सड़क पर भीख मांगने को मजबूर थी, और आज वो एक आत्मविश्वास से भरी टीचर है जो दूसरों की जिंदगी में ज्ञान का प्रकाश फैला रही है। एक दिन जब राखी और उसके माता पिता स्कूल गए, तो उन्होंने एक यंग लेडी को देखा। वो साफ सुथरे सलवार कमीज में थीं और बड़े प्यार से बच्चों को एक गाना सिखा रही थीं। उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। और जैसे ही उस टीचर ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा, राखी और उसके परिवार को एहसास हो गया कि ये कोई और नहीं, ये वही तारा थी जिसे उन्होंने सालों पहले उस ट्रैफिक लाइट पर देखा था। ये पल यकीनन सबके लिए बहुत इमोशनल रहा होगा। ये लाइन तारा की पूरी यात्रा को बिल्कुल सही बयां करती है। उसने सिर्फ अपने हालात ही नहीं बदले, बल्कि वो अब दूसरों के लिए भी एक उम्मीद की किरण बन चुकी थी। तारा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है ना, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारे आसपास भी न जाने कितने बच्चे हैं जिन्हें बस एक ऐसे ही सहानुभूति के पुल की जरूरत है। अब सवाल ये नहीं है कि ये पुल कौन बनाएगा, सवाल ये है कि हम और आप मिलके आज ऐसा पुल कहां बना सकते हैं।